चलिए अभी सवाल क्या है, 6x² - 3 - 7x बराबर 0 कह रहा है। इसका दो शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? दो शून्यक निकालिए और इसके शून्य के क्या करना है, फिर निकालने के बाद जांच करना है कि ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हम दो शून्यक निकाल लिए। पहले इसको क्या करिए, जिस तरह घर में कोई चीज की क्या करते हैं, सजा के रखते हैं, तो पहले ये इसको सजाइए। ये सजा हुआ नहीं है, इसको सजाएंगे तो 6x² पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद वाला पावर, उसके बाद कांस्टेंट टर्म बराबर 0। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए हम, पावर ज्यादा वाला रखे, फिर उसके बाद वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? कितना है? 3 है ना। और उसके बाद x² पीछे कितना है? 6। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 18। इसको फैक्टर करना है, कितना होगा? कोई दिक्कत? अब ये 2 × 3 × 3 से आपको लाना है -7x। कितना लाना है? -7x। कोई दिक्कत? कैसे आएगा 7x बताइए? पहला तो लिखेंगे 6x²। अब बताइए दो तरीका से आएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में 2 जोड़ देंगे, आ जाएगा पक्का। 3 तिया 9, 9x प्लस 2x, 9 दूनी 18, माइनस से पूर जाएगा, सही है। -3 बराबर 0। देख लीजिए पूर गया। अब बताइए दो पार्ट इधर भी है और दो पार्ट इधर कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब सबसे बड़का समस्या आता है कॉमन लेने में। क्या लेने में? देखिए कॉमन कैसे लेना है, पहले आप इस दोनों में कॉमन लेना है। इस दोनों को यहाँ लिखिए। यहाँ कितना लिखना है? 6x²। कोई दिक्कत? अब बताइए इस पहले इस 6 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको 2 × 3, और ये 2 x को क्या लिखेंगे? x × x। ये सब बच्चा वाला चीज है, बताना नहीं चाहिए, हम बता रहे इसलिए कि आप कॉमन लेना सीख लीजिए। फिर यहाँ कितना है? 9x है, तो 9x को क्या लिखेंगे हम? 3 × 3 × x। चलिए जिस तरह एलसीएम में कॉमन लेते हैं ना, या किसमें एचसीएफ में, वैसे ही कॉमन निकालना है। इसमें देखिए एगो x में एगो x है कॉमन, कोई दिक्कत? और एगो 3 में एगो 3 कॉमन है, और उसके बाद कोई कॉमन है? नहीं है। तो बाहर क्या आएगा? जो दोनों में है वो बाहर आ जाएगा। एगो 3 और एगो x क्या होगा? बाहर आ जाएगा। अब बताइए तो ऊपर वाले में क्या बच गया? एगो 2 और एगो x। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x। कोई दिक्कत? माइनस हट क्या देंगे? माइनस। नीचे में क्या बच गया? 3 केवल बचा। क्या बचा? केवल 3 बचा, बंद कर देंगे। चलिए अब यहाँ भी वही काम करना है। 2x को क्या लिखेंगे? 2 × x, बोलिए जोर से। और 3 को क्या लिखेंगे? 3 × 1। कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन है तो एक क्या है? कॉमन है। नहीं कुछ रहेगा तो एक कॉमन होगा ना, इसमें एक कॉमन है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कॉमन हो गया, ऊपर में क्या बचा? जोर से बोलिए, क्या बचा? 2x। नीचे क्या बचा? यहाँ माइनस हट क्या देंगे? याद रखना है जो टर्म यहाँ आया है वही टर्म यहाँ पक्का आएगा। अगर नहीं आ रहा है जिसका मतलब कॉमन लेने में दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत? ये आपका रफ वर्क है, इधर ध्यान नहीं देना, ये समझने की चीज है। चलिए आप देखिए ये जब ये दोनों आपस में यहाँ भी या यहाँ भी एक साथ आ जाएगा, यानी कॉमन सेम हो जाएगा, तो दोनों में से एक को बाहर निकाल लेंगे। तो 2x - 3 क्या होगा? बाहर आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए 3x और ये वाला +1 कहाँ आएगा? यहाँ आ जाएगा। बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब दोनों पार्ट को क्या करना है? 0 के बराबर कर देना है। तो 2x - 3 बराबर 0, और इधर 3x + 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें 2x बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 3, और ये कहाँ आ जाएगा? बट्टा में। तो x का एगो मान क्या निकल गया? 3/2। यहाँ आइए, यहाँ भी वही काम करना है। एक को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। x का मान निकालना हो, जो x के पीछे में वो कहाँ आएगा? नीचे में आएगा। यहाँ से 2 चीज निकल गया। ठीक है। अब कह रहा है ये जो 2 शून्यक निकला है, यहाँ पर हम लिख लेंगे दिए गए क्या? बहुपद का शून्यक बराबर कितना निकल गया है? कितना निकला है? 3/2 और कितना? -1/3। कोई दिक्कत? दिक्कत हो रहा है? नहीं दिक्कत हो रहा है? चलिए अब कह रहा है कि इसका जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो जांच भी कर दें, जांच कर देते हैं कौन सा इसके अंदर में क्या खराबी है कि पेशेंट सही है। ठीक है। हाँ डॉक्टर का जांच करना पड़ेगा कि पेशेंट में खराबी है कि क्या है, कि पूरा पूरी सही है।
नहीं, कैंसर वाला पेशेंट नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है। चलिए, अब जब ये दो शून्य निकल गया है तो इसी को एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। अरे एक बाप का दूगो औलाद पैदा हो जाएगा तो नाम तो रखेगा ना अलग अलग। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। ये तो पहले ही पढ़ाए थे, दो शून्य का पहला अल्फा दूसरा बीटा, या पहला बीटा दूसरा अल्फा। अगर ये कोई उल्टा पुल्टा भेजेगा तो इसमें कोई दिक्कत क्या होगा? नहीं होगा। उसके बाद बताइए, किस फॉर्मूला पढ़ाए थे? शून्यकों का योगफल बराबर, पढ़ाए थे, याद आया? शून्यकों का योगफल बराबर, योगफल का क्या नाम था? एक अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद फॉर्मूला क्या था? -b/a था ना? भूल गए? अरे बोलिए जोर से, फॉर्मूला यही था ना? इसी का एक नाम और है, इसी को -b को हम लिख सकते हैं x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक माइनस में बट्टे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। कोई दिक्कत? चलिए, आप इसी को बराबर में चेक करना है। सवाल समझिए पहले, ये कैसे आया। तो यहाँ पर लिखे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिखते हैं ना b/a, लिखे b/a, फॉर्मूला माइनस लगाना कैसा लगाते हैं। और इसको चेक करना है तो b के नीचे में क्या है? यही है ना, x का गुणांक, अब बट्टे में क्या? x² का गुणांक, दोनों चीज सेम है। चलिए, अब अल्फा प्लस बीटा का इसके बराबर अब चेक करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है, अल्फा 3/2 और बीटा 1-1/3 है ना? तो चलिए, इसका मान इसमें रख दीजिए। तो इधर क्या लिखेंगे? 3/2 प्लस है तो प्लस -1/3। कोई दिक्कत? इधर बताइए -b/a, ये जो सवाल में हम जाएंगे तो ये a है, ये b है और ये c है ना? तो यहाँ पे b का मान लिखना है हमको, माइनस पहले से यहाँ लगा हुआ है, माइनस पहले से लगा लेंगे। b का मान कितना है? जोर से बोलिए, कितना है b का मान? -7। ओके, अब बट्टा में, अब उसके बाद a का मान लिखना है। a का मान कौन है? पहला वाला कितना है? 6 है। कोई दिक्कत? आप बताइए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए तो ये सवाल सही है, नहीं तो गलत। दोनों पहले इस ब्रैकेट को तोड़िए, 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए गुना करिए, बोलिए 3 तिया 2 काइन 3 दूनी 7/6, 9 में से 2 गया, आया बराबर, हुआ बराबर। इधर क्या है? डन है, इसमें दिख रहा है ना? डन है। चलिए, एक पार्ट और बच गया। अब एक चीज और हम लोग पढ़े थे, इसका एक और पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल को क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? और यहाँ पे फॉर्मूला होता है c/a। वेरी गुड, याद है कि नहीं याद है? c/a मतलब क्या? c को हम लोग क्या बोलते? देखिए, ABC, c मतलब अचर पद। कौन सा पद? अचर पद, जिसमें x y नहीं लगाया था उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। बट्टा में अचर पद नहीं बोल देना है। यहाँ पर एक क्या लिखे हैं? x का गुणांक, यहाँ भी क्या लिखाएगा? x² का गुणांक। इसलिए बोले अचार पद नहीं बोल देना, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। कोई दिक्कत? अब आगे भी क्या करना है? यही काम करना है। गलती नहीं हुआ है? सही है? याद ही नहीं रहेगा कहां से पता चलेगा सही है गलत? चलिए, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता है कितना? अल्फा का मान 3/2, नीचे दिखना चाहिए, दिख रहा है? चलिए, अल्फा इंटू क्या है? 3, गुना है तो गुना करेंगे, -1/3, माइनस प्लस रहेगा तो ब्रैकेट बना लेंगे। चलिए, सी का मान कितना है? ABC, कहा गया? ABC, सी मान कितना है? -3 बट्टा एक मान कितना है? 6। चलिए, काट दे, गई 3 से 3 गया तो ऊपर में क्या बचा? -1, नीचे में 2। यहाँ बोलिए 3 दूनी 6, -1/2 बराबर हुआ। जब बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? हमने जो बनाया दोनों क्या है? सही है, आया ना बराबर? शून्यकों का योगफल भी बराबर हो गया और शून्य का गुणनफल भी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आप लोग समझ में आया? इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है।
फिक्स डिपॉजिट क्या है? फिक्स डिपॉजिट। जिस तरह फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं एकदम ये फिक्स डिपॉजिट है। आंख मूंद के फेंक के मारेंगे और वो एग्जाम में हंसत कहेंगे। हाँ एकदम नोट करिए।